बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक आपने मिसाल सुनी होगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये मिसाल जो है वो माज़रत के साथ मतलब ये कि सख्त है। और पाकिस्तान के ऊपर जो तजर्बात करने वाले साइंसदान हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनको हम कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की हालत आलमी सतह पर इसी तरह ही कर दी है। और जिनको नाज था कि उनसे ज़्यादा कोई अच्छी पाकिस्तान के लिए ख़ारजा पॉलिसी मरतब नहीं कर सकता, हालिया दिनों में उनको पे दर पे बल्कि 2019 से ऑनवर्ड उनको पे दर पे नाकामियों का सामना है। और इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल मतलब एक होती है जिसको आप कहते हैं सफ़ारती लब लहजा और सफ़ारती ज़ुबान होती है एक, हम उसको भी पीछे छोड़ के अपने जो दिल की रंजिशें हैं, जो दिल की खलिशें हैं, वो अब सामने रख रहे हैं। बात जो है वो सादा करने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि बात सादा इसलिए नहीं होती अमूमन कि जब बात सेंसिटिव हो और फिर कुछ लोगों को वो बुरी भी लगती हो और कुछ लोगों की कारगुजारी के मुतल्लिक हो तो फिर टेंशन हो जाती है। सादा सी बात ये है, मामला को सादा करते हैं तो सादा बात ये बनती है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते आए, जो बेनज़ीर भुट्टो भी कहती रहती थी और नवाज शरीफ साहब ने भी फिर बिलाखिर कहा, वो बात अब आलमी बरादरी भी कर रही है। मैं एक फ़ाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें जो सफारती लैंग्वेज और जो एक भरम होता है एक मुल्कों का, वो उसका ख्याल ना रखते हुए उस इंटरव्यू में वो बातें मोईद यूसुफ जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कौमी सलामती हैं, उन्होंने वो बातें कर दी हैं जो पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, ये तो हमें पता ना वज़ीर-ए-आज़म की है, मतलब कित्थों आया, किस तरह आया, लेकिन ये फिर भी एक भरम रखना चाहिए था। मोईद यूसुफ साहब ने वो भरम नहीं रखा। और जिस तरह हमें पता है कि ये वज़ीर-ए-आज़म कहाँ से आया, नवाज शरीफ साहब जो वो 20 सितंबर की तकरीर कहते हैं और जो उनका टोटल नैरेटिव है, और वो उसी नैरेटिव की तस्दीक जो है वो बाहर की दुनिया भी कर रही है, या उसी नैरेटिव उसी बात असल में वही है। मैं सादा अल्फाज में ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये यार कि ये जो सौगात आप लेके आए हैं ये जवाब भी आपको देना पड़ेगा। आपने चलते हुए एक पहिए में वो डंडा देने की कोशिश की, चलते साइकिल के पहिए में वो देना जी कोई डंडा, तो फिर वो साइकिल के पहिए की तारें टूट जाती हैं। तो पाकिस्तान के पहिए की तारें भी टूट गई हैं। और ये नवाज शरीफ साहब ने ये वाली बात की थी कि आपने चलते यानी चंगा भला चल रहा सी, पता नहीं कि किसके मन में आई कि वो काम आपने कर दिया। तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि लोग जिस तरह PDM वाले नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये कठपुतली है, तो अमेरिका वाले भी कह रहे हैं, अमेरिकन तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि जो मौसूफ़ हैं इमरान खान साहब, इनको अमेरिका इंतज़ामिया, जो बाइडन इंतज़ामिया, जो इमरान खान साहब की सुबकी हुई है, वो सुबकी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो इनको पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका कठपुतलिया मोरा समझते हैं, तो इसलिए वो इनको लिफ्ट नहीं कराते और वो समझते हैं कि इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मोईद यूसुफ साहब ने जो अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं और अमेरिका को राज़ी करने गए हुए थे, DGISI उस वफ्द में शामिल हैं, अमेरिका में वो रहे और अमेरिका में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, फ़ाइनेंशियल टाइम लंदन का है और इंटरव्यू उन्होंने ज़ाहिरा वाशिंगटन में दिया। तो उसमें उन्होंने कहा है कि शिकवा किया है कि एक ऐसा मुल्क जिसको अमेरिका अपना इत्तेहादी कहता है और फिर वो मेक और ब्रेक पे उसके तल्लकात हैं और वो चाहता है कि उसकी कामयाबियाँ जो हैं अमेरिका की वो समेटने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे, तालिबान को कब्ज़ा ना करने दे अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो ऐसे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के साथ आप टेलीफोन भी नहीं कर रहे, तो हमें तो कहा जाता है कि तकनीकी मसाइल हैं तो बात करना तक गवारा नहीं करते। तो अब मतलब ये लेवल है, ये बात करने वाली थी नहीं जो उन्होंने की। ये ज़रा कोई दबे छुपे अल्फाज में जिस तरह करे थे, मेरा ख्याल है कि शायद इनका वो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था कि हमसे मुतालबे आप ये कर रहे हैं, साढ़े वज़ीर-ए-आज़म मुँह तो तुसी लांदे नहीं। तो इसके ऊपर उन्होंने ज़रा सफारती वो वाला जेस्चर दिया अमेरिका ने। उन्होंने कहा कि नहीं वो वज़ीर जो बाइडन है वो, उन्होंने तो अभी कई दुनिया के ममालिक हैं जिनके सरबराहों से उन्होंने
अभी तक रब्ता नहीं किया, कर्टिसी कॉल नहीं की। मामला कर्टिसी कॉल का है, सिंपल सा। वो पहले दिन से रज़ी दादा साहब कह रहे हैं कि यार अमेरिका वाले नहीं फ़ोन कर रहे, नहीं इस काबिल समझ रहे। और वो क्यों काबिल नहीं समझ रहे, असी तजर्बे करने होते हैं। तो ये तजर्बा जो पाकिस्तान कर रहा था, अब ये उसको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं इसको सिर्फ ये बात कहता हूँ जो मैंने स्टार्ट में की थी कि यार कि पॉलिसी साजी ये नहीं होती। पॉलिसी साजी होती है कि आपको पता हो कि आपका टारगेट क्या, आपने अचीव कैसे करना है। वो जो मैंने धोबी वाली बात मिसाल दी थी आपको, पाकिस्तान को आपने, मैं चले वो सख्त मिसाल है, हम कर देते हैं कि पाकिस्तान को शटल कॉक बनाया हुआ है कि इधर चीन थे, इधर अमेरिका, चीन अमेरिका, चीन अमेरिका। तो एक तो पाकिस्तान ने वैसे ही, अल्लाह का शुक्र है, हमने खुद कुछ करके खाना नहीं है। पाकिस्तान का जो एक ही मसला है इकॉनमी, और इकॉनमी किससे होती है कि जब मुल्क प्रोड्यूसिंग नेशन होता है तो इकॉनमी ठीक हो जाती है। इसकी सादा मिसाल है, अपने घरों में झांक के देख लें, एक बंदा कमा रहा है, बाकी सारे विले बैठे हुए हैं। तो इसी तरह ही है, यही मुल्क का हाल है कि कमाने वाले थोड़े हैं, और मतलब कमाने वाले है ही कोई नहीं। सादा अल्फाज में हम सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं जो हमारे, जिस तरह आम घरों के वो पिंड में होता है कि भाइन वड्डे बाहर गए नहीं या अब्बा जी बाहर हैं, वो वहाँ से डॉलर रियाल भेजते हैं और हम यहाँ पे चिट्टे कलफ वाले कपड़े पा के तो फूंफा कर रहे होते हैं। पाकिस्तान का भी यही हाल है कि पाकिस्तान की वो बाहर से जो पैसा भेजते हैं हमें, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और उनके पैसों के ऊपर पाकिस्तान जो है वो कलफ वाले कपड़े पा के, ये हमारे वज़ीर आज़म और जो हमारी मशीनरी है लल्ले तल्ले, ये वो काम कर रहा होता है, लिश्क पुश्क कर रहा होता है अपनी, या लल्ले इनके चल रहे होते हैं। बात साइड पे निकल गई। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुदड़े मुँह आके गिर चुकी है। तो अमेरिका की तरफ से तो हमें हो गया है इनकार। एक धमकी लगाई है मोहित यूसुफ साहब ने कि जी कि अगर ये टेलीफोन कॉल भी रायत है और सिक्योरिटी मुतल्लकात भी रायत हैं तो फिर हमारे पास भी ऑप्शंस हैं। तो यानी कि तानू चाह नहीं तो सानू परवाह नहीं। तो इसकी जो सहाफ़ी था जो इंटरव्यू कर रहा था, उसने मोहित यूसुफ साहब से वजाहत तलब की कि आप ज़रा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन करने से इनकार कर दिया। फिर ये भी कहते हैं कि जी कि वो मैंने जो आपको बात बता दी कि वाशिंगटन के जो तज्जिया निगार हैं वो कहते हैं कि इमरान खान की सारी सुक्की की वजह ये है कि यहाँ इनके बारे में तासुर ये है, और बड़ी पक्की रिपोर्ट है कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फ़ौज के कठपुतली हैं जो उन्होंने, और इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं। तो इनसे हमने इनसे क्या बातचीत करनी है, और इन्होंने करनी तो अपनी मर्ज़ी है। और फिर अमेरिका वाले समझ रहे हैं कि इन्होंने अपना आयरन ब्रदर का लफ्ज़ वाशिंगटन टाइम ने यूज़ किया है चीन के बारे में, कि उनके साथ इन्होंने BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत CPEC है, तो वो इन्होंने बड़ा उसके साथ पिंगे अपनी बढ़ा ली है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़े पैसे खर्च कर रहा है। तो ये हमारे जो है मामला तब इनके साथ उतने गहरे नहीं रहे। अब अगर कोई तब्दीली आएगी, कोई अच्छे ताल्लुकात होंगे, तो वो कोई ड्रामाई तब्दीली होगी, अदरवाइज़ ज़रा मुश्किल है। तो वहाँ के जो अमरीकी ओहदेदार हैं उन्होंने भी ये वाली बात कही कि यार कि देखे ना कि आप गल्लां की कर रहे हो, क्योंकि जिन दिनों ये वफ्द, मेरा ख्याल है कि 23 जुलाई को या 27 जुलाई को डेट मेरे पास लिखी हुई थी, 27 जुलाई को मोहित यूसुफ साहब और जो पाकिस्तान का वफ्द यानी DGIC और जो दूसरे अहबाब थे वो गए अमेरिका। और उस दौरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो थे वो PSB जो एक अमरीकी नशरियाती इदारा है उसको इंटरव्यू देते हुए पाए गए। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी कि गलत मलत करता है अफगानिस्तान के विच गंद करता है, और पाकिस्तान में कहते सफाई करो, असी की करिए सफाई। इस तरह की उन्होंने बातें की, और कि हमें तो आपने हमेशा किराए का आदमी समझा है। बिल्कुल ठीक इमरान खान साहब कह रहे हैं, लेकिन बात करने का कोई तरीका होता है। स्टेट के जो ऑफिशियल और ज़िम्मेदार होते हैं वो बड़े तरीके से बात करते हैं। पाकिस्तान को भी वो बिटवीन दी लाइन ये कहना चाह रहे हैं, और ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से शुरू है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ डबल गेम करता है, ये उनका शिकवा है। लेकिन उनके किसी इस तरह के जो रियासती ओहदेदार है उसने दो टोकी वाली बात नहीं की। ये जो वफूद होते हैं ना, वो गुप्त जो चल रही होती हैं मीटिंग्स, उनमें जो बैक डोर या फ्रंट डोर जो भी हो रही थी वहाँ पे हो रही थी, पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं दी जाती इस तरह की। लेकिन इमरान खान साहब ने दे दी, और इसके ऊपर भी उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की। फिर मोहित यूसुफ साहब ने कहा वहाँ पर अमरीकी लोगों को कि जी के ज़राए अबलाग को दिए हुए किसी इंटरव्यू, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ इशारा था, अगर किसी को कोई काम गड़बड़ हुआ है तो हम इस पर इसको रिव्यू कर सकते हैं, इस पर नज़रसानी कर सकते हैं। पॉइंट ये है हुज़ूर आला कि अमेरिका जो है
वो पाकिस्तान के बारे में दो बातें कर रहा है। एक बात वही कर रहा है कि उनको पाकिस्तान की मौजूदा जो क़यादत है, रजीम है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और इस रजीम को अगर आप बारीक बीनी से जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि इसने क्या करना है। मिसाल के तौर पे ये IMF के पास जा रहे थे, फ़लाँ नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, पहले जनाब जाके सलामियाँ लेते रहे, वो क्या नाम है जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके साथ वो मुलाकातें करते रहे और वो कहते रहे कि उनके ऊपर कप्तान का जादू छा गया था। वो दो जानों होकर बैठ के खुतबा सुन रहे थे वज़ीर आज़म साहब का, और यूँ लग रहा था कि ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम साहब की मैं वर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि यूँ लग रहा था, अमेरिकन कहते हैं कि यूँ लग रहा था कि अमेरिका का सदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है बल्कि इमरान खान साहब हैं। तो इमरान खान साहब तो खुद कह रहे थे कि मुझे तो यूँ लग रहा है अमेरिका का दौरा करके कि मैंने जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप फिर से जीत लिया है। तो इस तरह की बातें, इस तरह के इनके थे वो अमेरिका के साथ मोहब्बत, गूढ़ियाँ मबतां और सलामियाँ लैनियाँ, और फिर जनाब वो तो सालसी करवा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर एकदम आप जो हैं वो यू टर्न लेते हैं और कहते हैं कि हमने अड्डे भी नहीं देने। वो आगे से आपको कहते हैं कि आपसे हमने अड्डे मांगे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि आप अपना असर और रसूख जो तालिबान के साथ है, जिस तरह आपने डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत की थी उसी तरह इधर भी खिदमत करे। तो पाकिस्तान फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि उसने अमेरिका के साथ पुरानी शराइत के ऊपर ही चलना है या कोई नया एवेन्यू देखना है, वो ख्वाब देखना है जो पाकिस्तान के, वैसे तो ये बड़ा पुराना ख्वाब है और वो जो पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं ये वो हैं लोग। और CPEC उसकी एक कह लें कि एक ज़रिया समझें आप। और उसके ऊपर जिस तरह करके पाकिस्तान के जो दो लीडरशिप हालिया, मैं पुरानी बात नहीं करता, एक आसिफ अली जरदारी थे, एक नवाज शरीफ थे, तो इमरान खान साहब ने सिर्फ उनकी मुखासमत में चीन के साथ मत्था लगा लिया, उनके कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया। और फिर जनाब CPEC के ऊपर जो है आसम सलीम बाजवा साहब, जो खालिस्तान अमरीकी आदमी तस्वर किए जाते हैं, गर्दाने जाते हैं, उनको ला के बैठा दिया। तो ये खाली इमरान खान साहब का मामला नहीं है, ये उन लोगों का मामला है जो पाकिस्तान के अवाम को उनका हक़ हाकमियत भी नहीं देना चाहते और उनका ये हक़ तस्लीम भी नहीं करते। उनकी राय के ऊपर अपनी राय को मुकद्दम भी रखते हैं और कहते हैं कि इन्हों की अकल मौत है, इनको क्या पता है, अकल तो सारी ऐथे है। तो वो मेरा ख्याल है कि उनको अब शायद मज़े आ रहे हैं कि अब जो उनके साथ हो रही है कि वो जो पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमतों ने जो पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बेहतर समझी थी, वज़ा की थी CPEC की सूरत में, अब उनको समझ आ रही है कि यार शायद वही ठीक थी। अब वो ना इधर के रहे ना उधर के हम, वो क्या है जी, ना ही खुदा मिला ना ही विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के। ये शेर इसी तरह है, कुछ लोग इसको ना इधर के रहे ना उधर के हम, इस तरह करके कहते हैं। तो बहरहाल पॉइंट इसमें यह है कि इमरान खान साहब की इंटरनेशनल बिस्ती फरमा दी है। मोहिद यूसुफ साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब रोज़ सराहने फ़ोन रख के सुनते हैं कि बाइडन भाइन का फ़ोन आएगा, मैं सुन के कहांगा बाइडन भाइन फिक्र नहीं करनी, तालिबान में कंट्रोल कर लाँगा, ये कर लाँगा वो कर लाँगा। तो वो तो फ़ोन ही नहीं कर रहे। तो ये मोहिद यूसुफ साहब को एक इंटरनेशनल या कह लें कि ज़राए अबलाग जो इंटरनेशनल हैं उनके साथ बात करते हुए वज़ीर आज़म की इतनी भी पत नहीं उतारनी चाहिए थी कि जिस तरह के पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अमरीकी सदर के अदम तावन या उसकी जिसको कहते हैं कि बेरुखी के ऊपर इतना टेंशन में है कि हमें फ़ोन ही नहीं करता, या फिर वो अगर जो इमरान खान साहब के जो हमायती हैं वो इसको इस तरह से तशबीह देंगे कि तुसी सानू लिफ्ट ना कराओ तो असी जनाब तानू की जफियाँ पापा के मिलीए, साड़ियाँ डी भी बावां नहीं आखड़ियाँ हुई। तो खान ने देखा जवाब दिया ये वो, तो इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन इसका जमा हासिल ये है, इस सारी जो तजर्बा 2019 हमने 19 के बाद से शुरू किया है पाकिस्तान के ऊपर, उसका जमा हासिल ये है कि पाकिस्तान की पाकिस्तान टगे टोकरी हो गया है। इसकी इज़्ज़त जो है वो मिट्टी में मिला दी गई है इंटरनेशनली। आप अगर किसी को एहसास नहीं, वो कहते हैं बाजकलों मौजा बड़ियाँ, तो फिर अगर किसी की अकल में ये बात नहीं आती तो फिर मौजा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसको हया नहीं फिर उसकी मर्ज़ी है, जो दिल करता है करे। तो यही इमरान खान साहब और उनके साथियों के बारे में है कि अगर आपको इसके बाद भी कोई ख्याल नहीं है तो फिर मौजा करो ज़रूर, जो होना चाहिए तो हो गया। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।